भेजा ना। इसके बाद देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत क्लियर। अगर आप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आप कहें तो हमने इसमें बहुत क्लियर किया था जब पहले हमने स्पीच वगैरह की बात, अगर पीछे अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशंस की बात किया था। तो इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका हमने वहाँ किया था, तो वो आपका यूनिफॉर्म था। तो इसमें आपका यूनिफॉर्म का मतलब क्या बनता है, अब आपका वो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आपका नाम देखो। तो इसका मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल in a straight line and its velocity increases or decreases, या तो velocity आपकी increase कर रही है या आपका decrease कर रही है by equal amount in equal interval of time, ये आपका नाम। then the acceleration of an object is said to be uniform acceleration of an object। अब इसके अगर इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल तो ना दो, दिस इज द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। आपने छत में जाके किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके छोड़ दिया तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आपका नाम है। तो इसमें द मोशन ऑफ लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये यूनिफॉर्म आपका एक्सप्रेशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म में वहां क्या था कि डिस्टेंसेस क्या थी, अनइक्वल थी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, वहां भी आपका देखो तो वो आपका था। ऐसे इसमें आपका क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब ही वही हो गया कि आपका ना अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे आप करते थे ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन की अगर बात कर रहा हूं, यहां एक्सेलरेशन में मैंने इसको आपका कहा तो नॉन यूनिफॉर्म रेट आपका नाम देखो दिस इज, तो देन द acceleration of an object is said to be non-uniform acceleration आपका हो गया। तो इसमें अगर आप एग्जांपल की अगर बात करेंगे, if a car is traveling along a स्टेट रोड, कोई कार आपके ट्रैवल कर रही है एंड इंक्रीजेस, और उसने आपका इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो मैंने पहले ही आपका बिल्कुल लिख दिया था, आपका नाम देखो। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन। प्लीज